होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और मैं आप सभी के लिए एक और वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रह सकता है, कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं और ओवरऑल मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो आज का डेट है 10 नवंबर, संडे 3:35 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हुई है मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि ये जो एक छोटा सा एरिया मैंने मार्क करके रखा है, दिस वन, ये एक अच्छे सपोर्ट्स है। मार्केट से यहाँ पे होल्ड किया है, यहाँ पे होल्ड किया एंड यहाँ पे भी एक बार होल्ड किया था। मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड मार्केट्स आप अगर देखोगे तो टॉप से ऑलमोस्ट हम लोग कितना गिर चुके हैं, 9.5%, ठीक है। 9-9.5% हम लोग टॉप से गिर चुके हैं। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम जब हम लोग टॉप से ऑलमोस्ट ये 16% था, ये आई थिंक 2022 में, यस, ये 15-16% हम लोग गिरे थे। इसके बाद हम लोग को अच्छी रैली मिली। इस एरिया पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 10% का फॉल दिखाया, फिर अच्छी रैली मिली थी, राइट। तो ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे डिप्स के बाद मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, मार्केट्स बुलिश है, राइट। तो ये चीज़ सोचना कि मार्केट्स ऐसे ऊपर ही जाते रहेगा, वो गलत अप्रोच है। सो टाइमिंग मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह पे जब बढ़े जा रहा है खरीद नहीं सकते। और हम लोग बुल रन में रहे यहाँ से यहाँ तक, ऑलमोस्ट ये कब का है, अक्टूबर 2023, मतलब दिवाली, लास्ट दिवाली से लेके अब तक ऑलमोस्ट एक साल में हम लोगों ने, एक साल में हम लोग को मार्केट से ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न्स दिया है निफ्टी 50 में। मतलब स्टॉक्स डबल या उससे ज़्यादा हुए हैं। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हर बुल मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है, जो कि अभी आया है। अभी और कंटिन्यू होगा या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट प्राइस जैसे बोलेगा हम लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग वीकली चार्ट से डेली पे आते हैं। तो डेली चार्ट पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मार्केट्स ने, हाँ, तो मार्केट्स ने जब इस एरिया पे, ठीक है, समझो मार्केट से जब इस एरिया पे फर्स्ट टाइम आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, अब सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो एक मेजर सपोर्ट एरिया हो जाती है, नंबर वन। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, देखो ये जो फेब है ना, यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, ये क्या है, 4 जून। ये इलेक्शन का डेट था जब एग्जिट पोल आ गए थे, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने। तो ये जो एरिया है, एक सेकेंड, सो ये जो एरिया है, ये एरिया मार्केट का आता है क्लोज टू अराउंड, थोड़ा सा ऊपर कर दो, यस, हाँ जी, ये एरिया आता है 800 के आसपास, 23,800। तो यहाँ पे मार्केट से बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो मैंने क्या किया था, ये 61% एरिया जो आता है 23,200 का, मैं ये भी मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने ये भी मार्क कर लिया था, ठीक है। और फिर नीचे और सपोर्ट्स यहाँ पे बनते हैं मेजर। अब देखो क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे ये क्या बन रहा है, मार्केट्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब क्या कर सकता है, सिंपल, या तो यहाँ से गिर सकता है, नंबर वन, या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड इसी एरिया से, मैं वापस बता दे रहा हूँ, इसी एरिया के आसपास से ये वापस ऐसे बना के नीचे आ सकता है। एंड अगर इस एरिया तक ये आ जाता है, समझना, इस एरिया तक आ जाता है, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये पैटर्न बनता है, ये कौन सा पैटर्न है, इसका नाम है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, ठीक है। तो अगर ये इतना भी आता है, समझो, अगर ये, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक बार, अगर हम लोग इतना भी आ जाते हैं, जस्ट थिंक, ये कितना है, ये जो फॉल आया है, इस फॉल का 50% एरिया है जहाँ तक आया है। तो इतना आ सकता है वापस से मार्केट्स। इसके कुछ कुछ रीजंस भी दूंगा मैं, मार्केट एक पुल बैक क्यों दे सकता है अभी, एंड फिर नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेवल्स मार्क करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपने बात करेंगे, ठीक है। वेट, 1,
एक मिनट समझा भी दूंगा सब कुछ। यस देखो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है। ये एक एरिया है, देखो इसमें मार्केट से क्या किया था समझना ध्यान से। हाँ मार्केट्स का लास्ट स्विंग कौन सा था, देखो सबसे पहले मार्केट्स यहाँ पे गिरा, इसका पुल बैक आया, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ पूरा, फिर इसका पुल बैक आ रहा है, राइट। तो मैं क्या किया हूँ, मैं इस स्विंग का फिब लगाया हूँ एंड इसका 50% मेरे को रिजेक्शन लिया, एक रेजिस्टेंस है जैसे मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है, करेक्ट। सो एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गया एंड अगर ये ब्रेक होता तो 61% एरिया आ जाता, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद एक और एरिया अगर मार्क करना है तो आप लोग कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये सब मैंने मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट्स नीचे जाता है तो इस एरिया पे इसने अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट लिया है। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो फॉल आया है, समझना, ये जो फॉल आया है इसका ये 61% एरिया है, देख रहे हो, ये इसका 61% एरिया जहाँ पे मार्केट्स अभी फ़िलहाल के लिए रुका हुआ है। अब देखो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, पहले तो ये सब लेवल्स अगर आपको मार्क करने कर लो, फिर मैं बताता हूँ आप लोग कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, किस लेवल्स पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, 75 मिनट पे आते हैं, देखो लेवल्स एकदम क्लीन है, अच्छे से पता चल गया है क्या करना है कहाँ पे। अब देखो सबसे पहले तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, मैं रेक्टेंगल से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये रेंज बन गई है क्योंकि मार्केट्स यहाँ पे जितनी बार भी आया रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो इस एरिया में मेरे को ना ही कॉल खरीदना है, ना ही पुट खरीदना है, ना ही मैं यहाँ पे फ्यूचर्स बाय करूँगा, ना इसलिए करूँगा। ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रख लो, नंबर 1 चीज़। दूसरा चीज़, अगर मार्केट्स ऊपर जाता है एंड इसको ब्रेक करता है, समझना, इसको ब्रेक करता है हाइस को, तो मैं टारगेट 1 टारगेट 2 प्लान कर लूँगा, सिंपल इज़ दैट। ये पहला चीज़ ध्यान रख लो, टारगेट 1 टारगेट 2 प्लान हो गया मेरा। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं तो ठीक है, इसके ऊपर टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये। अगर हम लोग ये ब्रेक करते हैं, देखो सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग ये ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, मतलब सेम लोस, क्योंकि हो सकता है कि एक 1 2 3 4 डब्ल्यू बना के ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर मार्केट 61% तोड़ता है एरिया, समझो मार्केट अगर 61% एरिया तोड़ता है तो ये जो एरिया आ रहा है 23,840 830, यहाँ तक मार्केट्स आ सकता है, तो ये टारगेट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि क्या मार्केट्स इस एरिया के आसपास आके बाउंस दे रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर यहाँ पे बाउंस दे रहा है तो आप शॉर्ट्स एग्जिट कर जाना, वरना अगर एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो इसके नीचे ना ये बड़ा सा एरिया खुल जाएगा। अब ऑब्वियसली ये कितने पॉइंट्स का मूव है नीचे, अगर ये लो ब्रेक होता है तो 23,200, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, मतलब 2.5%। 1-2 दिन में नहीं आएगा, टाइम लेगा या जल्दी भी है, जैसे भी है, बट हम लोग को इंटरमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बीच में देखने पड़ेंगे, राइट। हम लोग को बीच में छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए जो मिलेंगे वो देखने पड़ेंगे, राइट। सो ये एक एरिया हो गया जो अच्छा खासा सपोर्ट्स है, इस एरिया में यहाँ पे रुक सकता है मार्केट्स। देन इस एरिया में एक सपोर्ट्स है जहाँ पे मार्केट रुक सकता है, एंड एक यहाँ पे इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको मार्क करना आप लोग कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब एरियाज़ मैंने मार्क कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को ये लेवल्स समझ में नहीं आ रहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो प्लीज़। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आसपास। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का, निफ्टी का। तो अब देखो लॉजिकली बात करें तो मेरे को क्यों लगता है कि मार्केट्स यहाँ से एक रिवर्ट बैक या बाउंस बैक दे सकता है, वो इसलिए क्योंकि यूएस में फेड ने लगातार 2 मंथ्स में 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट्स की है और आरबीआई ने नहीं की है। लोग बोल रहे हैं आरबीआई सो रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अपने मार्केट्स गिर रहे हैं, यूएस मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप इलेक्शंस जीते हैं तो मार्केट्स को चीयर कर रहा है, उसको रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिव वे में। एफआईएस कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। एक और चीज़ समझो, जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इन लोग का जो वीकली एक्सपायरी है वो 19 या 20 नवंबर को लास्ट है, उसके बाद ये मंथली हो जाएगा निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, बैंक निफ्टी हट जाएगा, तो इन वीकली हट जाएगा। तो इन सब के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हर एक्सचेंज में एक एक एक्सपायरी कर रहे हैं मंथली, सारे अलग अलग रखेंगे तो कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब के लिए आई थिंक थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स होता है, मेरे को इतना डिटेल में इन सब का क्लैरिटी नहीं है, तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग को क्या प्लान करना है, प्राइस को फॉलो करो। प्राइस क्लियरली बोल रहा है कि जब इधर आया, देखो जब हम लोग इतना गिरे पुल बैक छोटा था,
जब इतना गिरे पुल बैक छोटा था, अब जब इतना सा गिरे पुल बैक बड़ा है, तो अब वापस से फॉल आया, लास्ट टाइम में यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मेरे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करता है मेरे को देखना है। अगर मेरे को वेट भी करना पड़े, मेरे को लगता है कि अगर सपोज मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो मैं यहाँ पे तो शॉर्ट नहीं करूँगा इतना टारगेट के लिए। मैं या तो दो चीज़ करूँगा, या तो ये रीटेस्ट करे, यहाँ पे रिजेक्शन ले, फिर नीचे जाइए टारगेट्स के लिए, या फिर गैप डाउन के बाद अगर खुलता है यहाँ तक मैं आने दूँ इसको, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या करता है। अगर ये भी ब्रेक कर रहा है तो मैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ, या तो कॉल सेल या पुट बाय, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बट अगर गैप अप खुल जाता है इस रेंज में, यहाँ पे आ जाता है, तो मैं तो फंस गया ना, कुछ नहीं हो सकता। या तो आप इसके नीचे के पुट भेज दो, इसके ऊपर के कॉल भेज दो, क्योंकि ये एक बड़ी सी रेंज है। ये 23,800 से लेके 24,500, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रेंज है। तो नीचे के पुट्स ऊपर के कॉल्स भेज दो। तो जब तक इस रेंज में है प्ले करो, नीचे थोड़ा कॉल शिफ्ट कर दो, पुट्स एग्जिट कर दो, एंड अगर ऊपर थोड़ा तो कॉल एग्जिट करके पुट्स ऊपर शिफ्ट कर दो। तो एडजस्टमेंट ये सेलिंग में आएगी। तो आपको लगता है अगर मार्केट से एक दो दिन कुछ नहीं करेगा, आपका व्यू ऐसा है, क्योंकि अगर बीच में खुल गया तो वॉलेटाइल रहेगा, कुछ नहीं होना है, तो बेटर है अवॉइड करना। मेरा पर्सनल व्यू कुछ है नहीं, डिपेंड करेगा मार्केट्स मंडे को किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो अभी डायलेमा में है, नवंबर दिसंबर ऐसे मार्केट्स के लिए डायरेक्शनल नहीं रहते हैं ज़्यादातर। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्कआउट। बट थोड़ा बहुत मैं यहाँ तक का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवर द कमिंग टाइम पीरियड। 22,780, 22,800 ये लेवल तक मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में। बैंक्स में आ जाते हैं। अब बैंक से सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं, क्योंकि मैंने डिस्कशन किया था लास्ट वीक भी, तो इतना मेजर कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले आप नोटिस करो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है, नीचे आया, ये लोज थे, ऊपर गया, एक बार ये लोज बने, ये लोज बने, ये लोज बने, तो एक कॉमन सपोर्ट एरिया हो गया ना, समझो ये जो है ये कॉमन सपोर्ट एरिया हो गया। तो मार्केट्स हो सकता है एक बार यहाँ पे भी आ जाए। तो ये कॉमन सपोर्ट एरिया पे मैंने एक बड़ा सा मेजर सपोर्ट बना लिया। ये लेवल आ रहा है आपका 49,900 कुछ, आई थिंक ये आ रहा है 50,000 250 से 50,400, 100-150 पॉइंट का एक एरिया आ रहा है। एंड अभी मार्केट्स ने क्या किया देखो, फॉल आया, ये लोज बनाया, ऊपर गया, पुल बैक, फिर ये लोज बनाया, फिर ऊपर गया, पुल बैक, ये लोज बनाया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हो लोज ऊपर ही है, हायर लोज है। तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग है, बुलिश है, ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी बता रहा हूँ मैं। अब ये जो फॉल आया लास्ट की बात करो इस वाले मूव का, तो अगर मैं ये लो से हाई फिब लगाता हूँ, अगर मैं ये लो टू हाई फिब लगाता हूँ, तो हम लोग कहाँ पे खड़े, 61%। याद करो निफ्टी में भी सेम है, जो लास्ट स्विंग था उसका 61% पे खड़े। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैंने एक एरिया मार्क कर लिया 61%, ठीक है। तो ये वाला एरिया होप आपको क्लियर हो। ये वाला रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, यहाँ रिजेक्शन लिया है, यहाँ भी ऑलमोस्ट, यहाँ भी ऑलमोस्ट। तो एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किया, करेक्ट। अब मैं 75 मिनट पे आता हूँ, अब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये आपका एक सपोर्ट एरिया हो गया, ये वाला एरिया बता रहा हूँ, ये वाला 61% एरिया हो गया जो हमने बात की। एंड ये भी एक सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इतनी बार रुका है मार्केट्स। तो सिंपल है, बैंक निफ्टी ज़्यादा क्लीन चार्ट से कंपेयर टू निफ्टी। ये तो ऊपर नीचे की लाइन में बताता हूँ क्या है। अब देखो अगर ये ब्रेक करता है, ये लेवल है 51,480, अगर हम लोग ये ब्रेक करते हैं, एकदम सिंपल, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, अगर ये लोज ब्रेक होते हैं, 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है नीचे, तो हाई एसएल के साथ ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, ठीक है, टारगेट 1 टारगेट 2 नीचे के। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो बीच में ट्रेड नहीं लेना, या तो रीटेस्ट पे लेना है, या यहाँ पे अगर सपोर्ट्स मिलते हैं लॉन्ग करने के लॉन्ग करना है, या इसका ब्रेकडाउन पे ये टारगेट करना है। बट यहाँ बीच में लोगे क्या पता पलट जाए, बड़ा एसएल देना पड़ जाए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुल रहा है, बीच में खुल रहा है, तो या तो रीटेस्ट का वेट करो या फिर जाने दो। अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ से अगर लॉन्ग बनने का कोशिश करता है, तो इस एसएल के साथ ये टारगेट 1 ये टारगेट 2 प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब डेली चार्ट पे आते हैं, ऊपर के दो लेवल्स क्या है कैसे है। देखो ये जब एरिया अगर ब्रेक होगा ना, समझना, तो ये गैप क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये गैप फिलिंग का ट्रेड यहाँ पे मिल सकता, गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है, इसलिए एक एरिया मैंने मार्क किया था, सिंपल दैट्स इट। इसके ऊपर के अगर आप मेरे से लेवल्स पूछोगे तो
इस पूरे फॉल का ये 61% एरिया है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ तक आएंगे एंड फिर ऊपर के और लेवल्स खुल जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला, और देखो 75 में आपको समझ में आएगा रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया यहाँ पे मार्क हो गया। करेक्ट। अब देखो इसके ऊपर 1 2 टारगेट्स मिल गए, ये ब्रेक हुआ, टारगेट 1 टारगेट 2। अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया, अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया तो आपको एक पुल बैक का वेट करना है एंड ये टारगेट्स एंड ये वाला अच्छा खासा आई थिंक 1-1.5% का मूव होगा, 1.44%। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, देखना अपॉर्चुनिटीज़ का। अग्रेसिव मत होना, क्वांटिटीज़ कम रखना क्योंकि एक बड़ी सी रेंज है, फंसना नहीं है अपने को। सिंपल, दैट्स मेन आइडिया। नीचे की तरफ ये जो लाइन मार्क की है ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। एक सेकंड ना, यस, हाँ। तो ये जो एरिया है ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट्स लिया, राइट। 75 में आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इलेक्शन का लो जो है आपको पता होगा ये 4 जून है, तो इस लो से लेके मैं एकदम हाई तक फिर लगाऊंगा। तो नोटिस करो चीज़ें कैसे कोइंसाइड करती है। ये जो हमने लास्ट सपोर्ट बनाया हुआ है, समझना, ये हमने जो लास्ट सपोर्ट बनाया हुआ है ना, ये यहाँ पे कोइंसाइड कर जाते हैं 50,267 266। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया एंड 49,700 ये वाला। ठीक है, एंड एक और 61% अगर मेरे को मार्क करना हो, जस्ट मैं मार्क करके छोड़ दे रहा हूँ ये वाला, यहाँ पे मार्केट्स होल्ड के। तो लेवल्स आपको सारे मिल गए, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सरप्राइजिंग बात ये है, बैंक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है, या तो निफ्टी नीचे है बैंक्स ऊपर है, राइट। तो या तो निफ्टी कवर अप करेगा या सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या बैंक निफ्टी जल्दी से गिरेगा। दोनों सिंक में आने चाहिए, दैट्स द मेन थिंग, राइट। दोनों सिंक में नहीं है तो वो चीज़ ध्यान रखो। अब कन्फ्यूजन क्यों है, देखो मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ। वीकली चार्ट पे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये वीकली चार्ट है HDFC बैंक का। तो आप लोग देखो ये ऊपर की एरिया पे होल्ड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। HDFC बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसका वेटेज ज़्यादा है बैंक्स पे, इसलिए बैंक्स को संभाल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ICICI बैंक देखो ऑल दो ऊपर जा रहा है बट वीकली चार्ट में ये लोअर हाइज बना रहा है, तो ये रिजेक्शन ले रहा है, सेलिंग का मोमेंटम दिखा रहा है। अब ओवरऑल हायर लोज है बट लोअर हाई है। एक्सिस बैंक पुअर परफॉर्म कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसे SBI का रिजल्ट आया तो SBI क्या है, बीच में है, कुछ कर नहीं सकते। कोटक बैंक बीच में है, इंडसइंड बैंक सेलिंग प्रेशर में। तो आप मिक्स देख रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही किसी चीज़ की। कुछ बैंक्स अच्छे है जो ऊपर है, कुछ है जो नीचे है, तो कन्फ्यूजन है। तो अगर जहाँ कन्फ्यूजन है, जब तक सब सिंक में नहीं आते, आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। एंड जो लेवल्स दिए खाली उस पर फोकस करो। ठीक है, मैं इंडिविजुअल स्टॉक से बात नहीं कर रहा, लेवल्स भी बहुत पुराने हो गए तो मैं खुद हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी IT इंडेक्स, मैं इंडेक्स से बात करूँगा, स्टॉक से बात नहीं करने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बस। तो वीकली चार्ट आप देखोगे तो यस, तो आप अगर इधर नोटिस करोगे तो ये जो एरिया है, ठीक है, एक अच्छी खासी रेंज बन गई है, राइट। मार्केट्स यहाँ से कभी ऊपर फिर, हाँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक रेंज थी, ब्रेक डाउन हुआ, इस रेंज तक आया, फिर ऊपर इस रेंज में चला गया एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन वापस आ रही है। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो एक ट्रेंड लाइन वापस आ रही है। तो क्या ये ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, वो देखने वाली चीज़ है। क्योंकि IT सेक्टर यहाँ से बहुत शार्प रिकवर दिया, 40,100 से 42,100, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मूव आया। यस, 2,300 पॉइंट, 6% भागा है 2-3 दिन में। तो IT सेक्टर ने निफ्टी को थोड़ा बहुत बचा के रखा है। ऑटो सेक्टर जिनको ध्यान होगा उनको ध्यान होगा फॉर श्योर। तो ये एरिया पे थोड़ा बहुत होल्ड किया है। लेट्स सी अगर ये ब्रेक होता है तो ये ओपन अप हो जाएगा, वरना वीकली पे देखेंगे तो यहाँ पे इतने मेजर सपोर्ट्स है नहीं, बट पुल बैक्स आए तो इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है। 24,078 के ऊपर, यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं सबसे पहले, 24,800 तक। लेट्स सी, आप स्टॉक्स फिर देख सकते हो। फार्मा, तो निफ्टी फार्मा जो है वो कहीं ना कहीं पे, एक सेकंड डेली चार्ट पे आ जाता है एक बार। यस, परफेक्ट। देखो वीकली पे ये सपोर्ट्स नहीं दिख रहे थे बट डेली पे है, देखो
डेली पे मार्केट्स जो है निफ्टी फार्मा में अच्छे खासे सपोर्ट्स पे होल्ड किया है। वेट, यस हाँ, ये अच्छे खासे सपोर्ट्स पे होल्ड किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था एंड फिर ऊपर गया एंड फिर यहाँ पे सपोर्ट्स ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि विल इट होल्ड दिस लेवल या यहाँ से नीचे जाता है। अगर नीचे जाता है तो ये पहला सपोर्ट और ये दूसरा सपोर्ट। ये वीकली में अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, राइट। सो लेट्स सी फार्मा क्या करते हैं। अच्छा खासा कंसोलिडेशन, देखो डेली पे देखोगे ना, ये अच्छा कंसोलिडेशन था, फेक ब्रेकआउट, ब्रेक फिर नीचे आ गया। तो चार्ट्स थोड़े क्लटर्ड हैं, ठीक है, बहुत हौच पौच होके रखे, तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सेम केस निफ्टी मेटल्स जो है रेंज में है, तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। सपोर्ट लिया है बट लेट्स सी क्या करते हैं। एफ एम सी जी थोड़ा बेटर कर रहा है यहाँ पे। क्यों कर रहा है? वीकली चार्ट देखो आप, वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस था। मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक सपोर्ट ले रहा है वीकली पे। अब यही डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं पे यहाँ से बाइंग अच्छी आ सकती है। तो एफ पे नज़र रखो, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खोने का कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर नीचे ब्रेक हुआ तो एग्जिट जल्दी कर जाना, क्योंकि फिर मेजर सपोर्ट्स यहाँ पे आएंगे, दिस एरिया। सॉरी, तो इसका ध्यान रखना। ये ब्रेक होता है तो यहाँ, बट यहाँ पे अगर इसका फॉलो थ्रू आ रहा है नेक्स्ट डेली कैंडल के ऊपर का, तो ये निकल सकता है। तो एफ पे मेरी नज़र है। स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, क्या क्या एफ में आते हैं आप देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं कोई स्टॉक्स पे बात नहीं करने वाला हूँ पर्टिकुलर, ठीक है। इसके बाद पी एस यूज़ पे एक बार बात कर लेते हैं। तो पी क्या कर रहा है, देखो वीकली चार्ट पे पी ने बहुत अच्छा रैली दिया है फॉर श्योर, ठीक है। अब देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से हम लोग सेम जो हाइस थे वहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखना है कि क्या ये ब्रेक होता है या फिर एक पुल बैक और आता है फिर ऊपर जाता है। तो पी फ़िलहाल के लिए अच्छा कर रहे हैं। सो कीप ट्रैक। स्टॉक से कुछ नाम है, आई वोंट बी टॉकिंग इंडिविजुअली, तो कोई मतलब नहीं है। अब यूएस में बात कर लेते हैं। यूएस में क्या हो रहा है। नैस्डैक जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, ऊपर जा रहा है। US30 डाउ जोन्स ब्रेक कर दिया है। US100 देख लिए। S&P 500 ये भी ऑल टाइम हाई पे है अपना नया। तो यूएस में सब अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। इसके बाद आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स DXY, तो ये भी अच्छा कर रहा है। क्योंकि क्यों अच्छा कर रहा है बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट दिया, पुल बैक, अब ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे होल्ड किया, तो USD मतलब डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाना, फॉरेन इमर्जिंग मार्केट्स का आउटफ्लो, अपने इंडिया से पैसे निकल रहे जो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब ऐसे रिजेक्शन लेता है तो वेल एंड गुड, पॉजिटिव रहेगा अपने मार्केट्स के लिए। और अगर US डॉलर ऊपर जाएगा, US डॉलर इंडेक्स, तो ये अपने मार्केट्स के लिए ख़राब है, ठीक है। USD-INR करेंसी दिखा दे रहा हूँ। रुपी ऑल टाइम लो पे है, डिप्रिशिएट कर रहा है, मतलब $1 का वैल्यू 84.375 हो गया। तो नॉट गुड, ऑब्वियसली बहुत ख़राब चीज़ है अपने मार्केट्स के लिए। हम लोग खाली बढ़े हैं। सो ये कब तक रहेगा पता नहीं, बट अगर ओवरऑल एक व्यू लगाना हो ये कितना जा सकता है, तो इसका एक टारगेट आता है 84.95, मतलब 85 के आसपास तक। तो लेट्स सी क्या करता है क्या नहीं। क्रूड ऑयल, मैं सबकी एक ओवरऑल पिक्चर दे दे रहा हूँ क्या हो रहा है, आप लोग फिर डिसीजन वैसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, जहाँ पे होल्ड किया हुआ है अभी, या फिर रिजेक्शन नहीं है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। दिस एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला। तो ये अच्छा फॉर्म कर सकता है। गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड ने क्या किया, देखो गोल्ड ने ये चैनल फॉलो हो रहा था, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना चाहिए था, मैं मार्क करता हूँ। इस एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, बट गोल्ड क्या कर रहा है, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक आया, अब यहाँ पे रेड कैंडल वापस बनाया, सेलिंग वापस आ रही है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। इसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस लिया, लोअर हाई बनाया, अब सेलिंग आ रही है। इस लेवल ब्रेक का वेट कर लो। ये ब्रेक होता है तो गोल्ड में अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बनाना विदाउट अ सेकंड थॉट। पहला टारगेट ये, एंड पोजिशनल शॉर्ट सेकंड टारगेट इज़ ये, इसके नीचे टारगेट 1 ये रहेगा, टारगेट 2 ये हो जाएगा। 2530 मैं मार्क कर दे रहा हूँ। लेवल्स वक्त मार्क कर बस मार्क कर लो, बाकी बाद में देखते रहना क्या करना है। तो ये दूसरा टारगेट्स हो जाएगा गोल्ड का।
सेम सिल्वर बता देता हूँ। आप लोग जो भी ट्रेड करते हो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। मैं कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाई सेल का, बट जो मेरे को लग रहा है कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस दैट्स ऑल। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया पे है सिल्वर, ठीक है, इसका ध्यान रखो। ये सपोर्ट एरिया पे आ गया है एक बार। मेजर सपोर्ट एरिया ये वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक मेजर सपोर्ट एरिया ये वाला है, ये आई थिंक एक बार आ सकता है। एक सेकंड ना, सॉरी यार, मैं सिल्वर का दूसरा चार्ट खोल लिया था, सो सॉरी। सिल्वर माइक्रो नहीं यार, सिल्वर में नहीं होगा ना, सिल्वर में नहीं। एक मिनट, यस परफेक्ट, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पे इसने क्या हुआ, 91,000 को चल रहा है, ये रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अब मेजर सपोर्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं इसके वो मैं बता दे रहा हूँ, ये सब एरियाज में, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एक बार ये होल्ड कर रहा है, अगर ये और गिरता है तो यहाँ तक आ सकता है, देन फिर बाइंग आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना सिल्वर का। इसके अलावा हमने गोल्ड की बात कर ली है, डॉलर इंडेक्स की बात कर ली है, यूएसडी आईएनआर की बात कर रही है, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स है वो भी भाग रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट, यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी, एक सेकंड क्या नाम था, मैं नाम भूल गया यार। नहीं मैं नाम भूल गया यार, यही तो, यस यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये ऊपर जाया जा रहा है। अब 10 ईयर बॉन्ड्स लंबे समय के कम रहते हैं यील्ड्स, बट इसमें बढ़े जा रहे हैं, ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव है अपने मार्केट्स के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे उन लोगों को ट्रेजरी यील्ड्स भी इतना मिल रहा है तो अपने मार्केट्स में रिस्क क्यों लेंगे, वो लोग वहीं पे पैसे लगाएंगे निकाल के। एफ पे पैसे निकाल के सेल किए जा रहे हैं लगातार, सो वो देखने लायक होगा कि क्या चीज़ें होती है, राइट। एंड अग्रेसिव अभी मत हो, थोड़ा बहुत क्वांटिटीज़ मैनेज करो, स्टॉक्स ऐसे खोजो जो मेजर सपोर्ट्स पे आ रहे हैं, जैसे मेजर्स का वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, वो सब स्टॉक्स देखो सपोर्ट्स पे आ रहे हैं तो फिर लॉन्ग्स प्लान करो कंफर्मेशन पे। न्यूज़ कुछ भी आती है तब से बहुत टाइम से आ रही है तो न्यूज़ पे इतना डिपेंडेंट मत रहो, एंड हाइप में आके किसी का सुन के कुछ भी मत लो, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट्स है कुछ भी चीज़ को लेके, समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी चीज़ को लेके पूछ सकते हो। मैं कुछ कुछ स्टॉक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बना के अपनी प्लेलिस्ट में शेयर किया करूँगा ताकि लोग को हेल्प हो सके, ताकि लोग समझ सके कि किस बेसिस पे ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं। आप चाहे फ्यूचर्स करो, इक्विटी करो, स्विंग करो, इंट्राडे करो, सब आपके ऊपर है, आपका रिस्क के ऊपर आप कितना मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बाकी प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं थोड़े फ़नी ट्रेडिंग आइडियाज़ कंटेंट्स शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करते रहता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बहुत एंटरटेन हो सको, एंड बहुत सारे स्टॉक्स कंपनीज पे रिसर्च भी कर रहा हूँ जिस पर डिटेल्ड एनालिसिस आते रहेगा। बहुत कुछ नया प्लान आउट है, एंड यूट्यूब को मैं बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। सो या कोई भी फीडबैक है ज़रूर देना, एंड या वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इतना रखते हैं। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।